हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लेक्चर नंबर 5 में एक्सेलरेशन को डिस्कस करने वाले। जैसे कि हम लोग बेसिकली मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया, हम लोग ने वेलोसिटी और स्पीड को डिस्कस किया, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, उसके बाद एवरेज स्पीड क्या होता है, ये सारे को डिस्कस कर लिया। और साथ में हम लोगों ने उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी डिस्कस किया, राइट। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की कि हाउ exactly motion is related with some mathematics as well as with the help of a graph, right। अब हम लोग आगे के जो भी पैरामीटर्स होते हैं मोशन में, जो हम लोग को समझने बहुत जरूरी है, उसको डिस्कस करेंगे। और बेसिकली वो है एक्सेलरेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। फिर से बहुत सारे जो बच्चे हैं बेसिकली जो मेरे पास आते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो वो लोग बोलते हैं सर एक्सेलरेशन हम लोग ने तो पढ़ा है बेसिकली, लेकिन एक्सेलरेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है वो हम लोगों को नहीं पता है। हम लोगों को पता है फॉर्मूले में यूज होता है यहाँ वहाँ, बट एक्चुअल में वो है क्या, इसको हम लोग समझने वाले हैं। क्या होता है, किस तरीके से ये मैथमेटिक्स से, ग्राफ से किस तरीके से रिलेटेड होता है, वेलोसिटी से कैसे कनेक्टेड होता है, ये सारे चीज को डिस्कस करें। क्लियर? ओके। तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से कंसेप्ट को डेवलप करो, समझने की कोशिश करो और फिजिक्स में एकदम मास्टर बन जाओ। ओके। So now without wasting our time let us begin. Okay, so now when we talk about acceleration, देखो acceleration क्या होता है बेसिकली। acceleration का मतलब होता है ये ऐसा दुनिया में चीज है जो स्पीड यानी वेलोसिटी, आप स्पीड बोलो या तो वेलोसिटी बोलो, ये वेलोसिटी को बदल देता है। स्पीड और वेलोसिटी के अंदर चेंज लेके आता है। और आपको एक चीज याद रखना है, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं बना है जो वेलोसिटी या स्पीड को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली अब हम लोग वेलोसिटी को डिस्कस कर लेते, स्पीड को नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम स्पीड बोलते हैं, राइट। तो दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा चीज है, चीज नहीं बोलेंगे बट पैरामीटर है एक्सेलरेशन, जो कि वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। इसके अलावा कोई भी इस दुनिया में पैरामीटर नहीं जो वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। तो नंबर 1 आपको याद क्या रखना, आपको ये याद रखना है जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है और उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो गारंटी है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अटेंशन पोजीशन में खड़ा हूं, तो इसका मतलब मेरा वेलोसिटी कितना है, 0, राइट। अब मैं चलने लगा, इसका मतलब मेरा स्पीड क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मेरा स्पीड चेंज हो गया तो गारंटी है मेरे अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी आया और वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आता है तो ही वेलोसिटी चेंज होता है, नहीं तो वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता। तो अपने दिमाग में हम लोगों को क्या रखना है, हम लोगों को अपने दिमाग में यह बिठा के रखना है कि भगवान ने इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा पैरामीटर बनाया जो वेलोसिटी को बदल सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी पैरामीटर नहीं है जो वेलोसिटी को बदलेगा, राइट। तो एक्सेलरेशन एक्चुअल में कर क्या रहा है, एक्सेलरेशन एक्चुअल में जैसे सिस्टम में आता है वेलोसिटी बदल जाता है। तो अगर वेलोसिटी बदल रहा है किसी सिस्टम का, फटाक से आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि अरे इसके अंदर तो एक्सेलरेशन आया होगा। कौन आया होगा, एक्सेलरेशन। अच्छा, तो एक्सेलरेशन आता कहां से, एक्सेलरेशन बेसिकली हमेशा याद रखने का, जब फोर्स लगेगा तो ही आएगा। कौन लगेगा, फोर्स लगेगा तो ही आएगा। तो जब भी फोर्स लगता है किसी सिस्टम पे तो ही एक्सेलरेशन आता है। जैसे एक एग्जांपल मान लेते, हमारे पास एक बॉक्स है, अब इसके ऊपर आप लोगों ने यहां से फोर्स लगाया, राइट। तो ये फोर्स लगाएंगे तो फोर्स के साथ साथ कौन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके पास वैल्यू भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मान लो आप लोगों ने इसके मास m रखा है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, उसके ऊपर F फोर्स लगा है, तो ये एक्सेलरेशन जो आएगा, जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन आएगा F/m। कितना फोर्स और कितने मास पे लगाया गया उससे आप लोगों को एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गया मैग्नीट्यूड का। और मैंने तो बताया आपको एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन हमेशा वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन हमेशा वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन है। क्या बताया मैंने, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो एक्सेलरेशन कब आएगा सिस्टम में, जब सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स लगेगा। तो फोर्स कभी भी अकेले नहीं आता है, फोर्स अपने साथ में एक्सेलरेशन को लेके आएगा। क्लियर? तो एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स अपॉन मास से फाइंड कर लेंगे। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो जैसे आप लोग देख रहे फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी यहाँ पे ही काम करेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। और इससे क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, इसका वेलोसिटी 0 था, फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, इसका वेलोसिटी अब चेंज हो गया। तो चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ये वाले अंकल जो है ये सिस्टम में आ गए, राइट। तो ये इनका डायरेक्शन क्या होगा, इनका वही डायरेक्शन होगा जिनके साथ आए,
तो ये किसके साथ है, फोर्स के साथ है, तो फोर्स बेसिकली इनके फादर हो गए। तो हम लोग क्या काम करेंगे जो हमारे फैमिली वाले करते, तो फोर्स ये काम कर रहा है इसको पुश करने का, कौन से डायरेक्शन में, ये, तो ये इसके साथ साथ चलेगा, एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को समझ में आ गया एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन कैसे वेलोसिटी को बदलता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का बेसिकली रूल क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे बॉक्स बना लेता हूं, चलो और अच्छे से बना लेता हूं। ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर फोर्स लगा, राइट, और फोर्स लगाने से क्या आ गया, एक्सेलरेशन। अब ये देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट तो आगे मूव करेगा एक्सेलरेशन से, यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही है। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों सेम होता है तो हमेशा एक्सेलरेशन वेलोसिटी को तो चेंज करेगा क्योंकि काम कर रहा है, तो ये वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। आया बात समझ में। अच्छा, मान लो किसी एक्सटर्नल फोर्स से ये ऑब्जेक्ट खुद से आगे चल रहा है, खुद से आगे चल रहा है, आपने फोर्स यहाँ पे लगा दिया। अब देखो वेलोसिटी तो इधर है, फोर्स आपने इधर लगाया तो एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, राइट। तो अब देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, अभी भी तो एक्सेलरेशन काम कर रहा है ना, ये वेलोसिटी को चेंज करेगा, बट इस केस में वेलोसिटी को रिड्यूस कर देगा। तो जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है तो हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज होता है, अपोजिट रहेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको तो और भी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन अभी ये टॉपिक के लिए फिलहाल हम लोगों को जरूरत नहीं। इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है एक्सेलरेशन का, आप उसको देख लो, बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या करता है, चेंज करता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर ए पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी v1 at time t1 and velocity v2 at time t2। तो ऐसे हम लोग ने मान लिया कि हमारे पास एक पार्टिकल है। ओके, हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है। तो हम लोगों ने एक पार्टिकल मान लिया, तो मैं बोल देता हूँ चलो एक पार्टिकल यहाँ पे खड़ा, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, राइट। तो जब हम लोग ने इसको यहाँ पे देखा, टाइम उस टाइम पे t1 हो रहा था, और देखा अरे इसकी वेलोसिटी तो v1 है, और फिर थोड़े टाइम बाद ये मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, टाइम बीत चुका था कुछ और t2 टाइम हो रहा था, मैंने देखा अरे इसकी वेलोसिटी तो कुछ और दिख रहा है, v2 वेलोसिटी दिख रहा था, इधर 5 मीटर दिख रहा है, यहाँ पे 10 मीटर दिख रहा है, v1 दिख रहा है, v2 दिख रहा है, राइट। तो फिर क्या इसका वेलोसिटी बदलता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अब वेलोसिटी को बदलता कौन है, मैंने आपको बताया वेलोसिटी को बदलता है एक्सेलरेशन, बराबर, मतलब इस सिस्टम में एक्सेलरेशन आया। तो कितना एक्सेलरेशन इस सिस्टम में आएगा, तो इस सिस्टम में जो एक्सेलरेशन आएगा, सॉरी, इस सिस्टम के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो वो एक्सेलरेशन हम लोगों को बेसिकली मिलेगा किस तरीके से, यहाँ पे सब लोग ध्यान दोगे, और ये एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या तो टाइम इंटरवल लिख सकते हैं, चेंज इन टाइम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से भी बता सकते हैं कि जो आप लोगों का एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन इस तरीके से फॉर्मूले के टर्म में लिखा जा सकता है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। एक वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों को यहाँ पे वेक्टर नोटेशन दिखाना है, दिखा सकते हो, और ये एक्सेलरेशन बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो आप लोग एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं, या तो आप लोगों का फेवरेट जो फॉन्ट है आप फॉन्ट में लिख लो डेल्टा v अपॉन यस डेल्टा t, और इस फॉर्मूले से पूरी दुनिया एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकती है। एवरेज एक्सेलरेशन ये आ गया, क्लियर। तो हम लोगों को एवरेज एक्सेलरेशन तो पता चल गया। क्या एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डिफाइन कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है हम लोग को डिफाइन करने में, जब हम लोग को बात समझ में आ गया तो डिफाइन कर लेते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज, इसी को प्यार से क्या नाम रख देंगे,
एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। आई होप कि सबको समझ में बात आ रहा है, क्लियर। एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, तो बात समझ में आ गया। एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग ने लिख दिया। अब हमारे पास एक और टर्म आता है जो हम लोग ने पहले भी लेक्चर में सीखा है, वो होता है क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है किसी भी गिवन टाइम पे कितना एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का, वो, राइट। तो किसी भी गिवन टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था इंस्टेंटेनियस कोई भी क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है। पहले आप लोग क्या करो, उसका एवरेज निकाल लो। क्या करो? एवरेज निकालो। तो एवरेज कैसे निकालोगे आप? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और फिर आप क्या करो, जो टाइम है आप उसको क्या कर दो, टाइम को जीरो के लगभग में लेके आ जाओ। तो टी टेंड्स टू जीरो, या तो आप डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दो, और इससे आप लोगों को एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। क्लियर? क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ये क्या होता है हम लोग जानते हैं। इसका मतलब तो किसी भी गिवन टाइम पे 7वें सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या है, इतना है। 8वें सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या है, इतना है। तो किसी भी गिवन इंस्टेंट पे क्या एक्सेलरेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? तो ये हमारा कहानी तो हो गया एक्सेलरेशन का, ठीक है, ओके। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, राइट। इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम लोगों को मिला है। तो ये डेल्टा टी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेल, ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये तो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन का थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और ग्राफ की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग को एक्सेलरेशन समझने के लिए, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे एक्सेलरेशन बन किससे रहा है, वेलोसिटी और टाइम से। तो हम लोगों को अगर एक्सेलरेशन को ग्राफ से समझना है तो आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने वाले। क्या समझने वाले? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसके अंदर हम लोग वीटी ग्राफ को समझने वाले, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं जो केस लेने वाला हूं वो ये लेने वाला हूं, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कंडीशन को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करें। चलो, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एक्सिस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सिस बनाया जिसको मैं बोलूंगा प्यार से वाई एक्सिस, इसको मैं बोलूंगा प्यार से यहाँ तक कर लेता हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हम लोग ऑब्वियसली टाइम रखेंगे सेकेंड में, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी रखेंगे मीटर पर सेकेंड में, राइट, क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स में यहाँ पे आपको नोट करवा देता हूँ। तो हमारे पास मान लो ऐसा एक पैरामीटर है, मैं ऑब्जेक्ट को देख के वो पैरामीटर को बनाया था, ठीक है। क्या पैरामीटर मैंने बनाया, ये पैरामीटर मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को देखा, उसके मोशन को देखा, थोड़ा सा मेरे को बात समझ में आया और वो बात को मैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में नोट कर लिया। क्या समझ में आया? तो मैंने देखा कि यहाँ पे जब मैं इसको जीरो, यानी कि मैं स्टार्टिंग में देख ही नहीं जा रहा था, मेरे सामने से गुजर रहा था, तो अभी मेरा टाइम जीरो है। मैंने देखा अरे इसके पास तो वेलोसिटी 5 मीटर की वेलोसिटी से जा रहा है पर सेकेंड। फिर अगले एक सेकेंड में देखा अरे 5 मीटर है। फिर से अगले एक सेकेंड में देखा स्पीड में कोई चेंज नहीं। फिर से अगले सेकेंड में देखा, अगले सेकेंड में देखा, और मैं देखता हूँ कोई भी स्पीड में चेंज नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसको मैं सोचा एक बार ग्राफ पे हम लोग रख के देखते हैं भाई ये क्या हम लोगों को संदेशा दे रहा है, ठीक है, रख देते हैं। तो मैंने देखा जीरो टाइम पे 5 वेलोसिटी, तो यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 4 5 6 सेकेंड तक कर लिया। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, राइट। ये वेलोसिटी और ये हमारा क्या है, टाइम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने जब जीरो टाइम पे देखा तो हम लोग को जीरो टाइम पे क्या दिखाई दिया, हम लोग को जीरो टाइम पे दिखाई दिया
कि वेलोसिटी 5 था तो 0 टाइम है और वेलोसिटी 5, तो देखो आपका पॉइंट इधर प्लॉट होगा। 1 सेकेंड 5, 1 सेकेंड 5, 2 सेकेंड 5, 3 सेकेंड 5, 4 सेकेंड 5, 5वें सेकेंड में भी 5 दिखाई दे रहा है, देख रहे हो। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा, जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों को एक ग्राफ मिलेगा और वो स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस को पैरेलल होगा, राइट। तो देखो अभी इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है जब भी हमारे पास वीटी ग्राफ होगा, क्या होगा, वीटी ग्राफ होगा और वो ग्राफ आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मिलेगा और टाइम एक्सिस को पैरेलल होगा, तो हमेशा याद रखने का उस सिस्टम का, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन तो आया ही नहीं, और इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो यहां से मैं बोलूंगा कंक्लूजन क्या हम लोगों को समझ में आया, इस ग्राफ से मेरे को कंक्लूजन क्या समझ में आया, इस ग्राफ से मुझे कंक्लूजन ये समझ में आया कि इफ वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, कैसा है, वीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन देन एंड पैरेलल, ये भी लिख देता हूं, और हम लोग ने देखा पैरेलल भी है, एंड पैरेलल टू सॉरी नॉट प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम यानी कि यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में एक्स एक्सिस, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, किससे चल रहा है, कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो क्लियर कट पूरी दुनिया को आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, आंख बंद करके बोल सकते हो एक्सेलरेशन 0 है। तो ऐसा ग्राफ अगर वीटी का होगा तो डायरेक्ट बोल दो एक्सेलरेशन 0 है सिस्टम का, राइट। अच्छा, और क्या समझ में आएगा इससे, मान लो अगर आप लोग इस ग्राफ का, ठीक है, चलो मान लो आप लोग इस ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं, ये एरिया निकालूंगा मैं, ये जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है इसको अच्छे से थोड़ा रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, यस। अगर मैं ये ग्राफ का एरिया निकालूंगा, ये ग्राफ के अंदर जितना भी आप लोगों को रीजन दिख रहा है, अगर मैं इस रीजन का एरिया निकालूं ये, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया अगर निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, मान लो ये आप लोगों का रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। तो ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेड्थ हो जाएगा, या तो आप इसको लेंथ बोल लो इसको ब्रेड्थ बोलो। तो एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, अगर आप देखोगे तो लेंथ, लेंथ मतलब क्या है, टाइम, और ये ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब क्या, वेलोसिटी। आप वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं आप लोगों को बोलूं एरिया निकालना है, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग शिफ्टिंग कर देते हैं और जगह बना लेते हैं, यस। अब देखो अगर मुझे किसी ने बोला चलो इस ग्राफ का एरिया निकालो, तो मैं इस ग्राफ का एरिया कैसे निकालूंगा, देखो मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूंगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बराबर है, ओके। लेंथ को देखो, चलो इसको लेंथ मान रहे थे, लेंथ एक्चुअल में है क्या, लेंथ तो वेलोसिटी है, इंटू ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ तो देखो टाइम है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, बराबर है। एक्स टी ग्राफ है ना, तो सॉरी वी टी ग्राफ है ना, तो हम लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट, चलो एस से नहीं एक्स से डिनोट कर देता, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो अगर मैं टाइम को यहां से उठा के यहां पे रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी इंटू टी, तो वी इंटू टी क्या हो गया, एक्स हो गया, एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि किसी भी वीटी ग्राफ में अगर आप एरिया निकालोगे तो आप लोगों को हमेशा क्या मिल जाएगा, उतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके बारे में आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। किससे लगेगा, एरिया निकालने से। तो एरिया हमेशा हम लोगों को, वीटी ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे तो आप लोगों को हमेशा क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इतनी जानकारी हम लोगों को ये ग्राफ अच्छी तरीके से देने की कोशिश करता है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस लेते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो इसके लिए भी मैं क्या करता हूं, एक इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। मान लो हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का कुछ वैल्यू है, ठीक है,
हम लोग वैल्यूएबल लोग हैं, इसके लिए हमारे पास हमेशा वैल्यू रहती है, बराबर। ठीक है, तो हमारे पास वी और टी का कुछ वैल्यू है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैंने क्या किया, जीरो टाइम में देखा ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, भाई रुका है, ठीक है, ओके, कोई डाउट है? चलो एक काम करते, चलता हुआ देख लिया उसको, तो मेरे को दिखाई दिया अरे उसका जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर। फिर मैंने अगले 1 सेकेंड में देखा बढ़ गया वेलोसिटी, 4 मीटर हो गया, अगले 1 सेकेंड में देखा 6 हो गया, फिर देखा 8 हो गया, फिर देखा मैंने इसका वेलोसिटी 10 हो गया, फिर देखा मैंने इसका वेलोसिटी 12 हो गया। ठीक है, मैं सोचा कि कुछ तो पता चलेगा अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, क्योंकि मेरे को तो ग्राफ प्लॉट करने आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने वीटी का ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये यहाँ पे वेलोसिटी रख दिया मैंने और यहाँ पे टाइम रख दिया मैंने, और मैंने सोचा इसके ग्राफ को प्लॉट करके देखूंगा मैं। ठीक है, चलो प्लॉट करते। तो यहाँ पे मैं क्लियर बता देता हूँ भाई, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी रखने वाले मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे टाइम रखने वाले हैं किसमें, सेकेंड में। क्लियर हो गया, राइट, ओके। चलो तो हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। जीरो जब टाइम था मेरा, अच्छा इसको वैल्यू भी दे देते, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6, यहाँ पे बोल दो 2 का टेबल चल रहा है, चलो 2 का फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। क्लियर, पॉइंट को क्या करते हैं, ज्वाइन करेंगे। कैसे, पहले पॉइंट को लोकेट कर ले, जीरो टाइम टू वेलोसिटी, जीरो टाइम टू वेलोसिटी, ये आपका पॉइंट लोकेट हो गया। 1 4 1 4 2 6 2 6 3 8, यस 4 और 10, 5 और 12, 5 और 12, यस। अगर आप इस ग्राफ को ज्वाइन करोगे, जितने भी आपको पॉइंट मिले इसको ज्वाइन करोगे, तो यू विल फाइंड, अरे आपको तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, राइट। क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो देखो स्ट्रेट लाइन अगर मिल रहा है तो गारंटी इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन आया है, वेलोसिटी चेंज हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वेलोसिटी 4 है, तो वेलोसिटी तो बढ़ रहा है लेकिन सेम रेट से बढ़ रहा है। देखो यहाँ का 1 सेकेंड में 2 का डिफरेंस है, फिर से 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, हर बार आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप लोगों को कोई ऐसा ग्राफ मिलता है वीटी का जो कि स्ट्रेट लाइन है, कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोगों को ये उससे पता चलता है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। वो एक्सेलरेशन काम तो कर रहा है उसमें लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में हम लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 ये पता चल रहा है, इफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इज ए स्ट्रेट लाइन, कैसा है ये, स्ट्रेट लाइन, देन ऑब्जेक्ट, अच्छा स्ट्रेट में ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल चलेगा, वर्टिकल तो एक्चुअली होगा ही नहीं, क्योंकि वर्टिकल होने का मतलब ग्राफ ऐसा हो गया आपका, टाइम नहीं बदल रहा, मतलब रुका हुआ है वो, राइट। तो ऐसा नहीं, तो अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल नहीं चलेगा, स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल नहीं चलेगा। इफ वीटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल नहीं चलेगा, अदर देन हॉरिजॉन्टल, ब्रैकेट में लिख देता अदर देन हॉरिजॉन्टल, then object is moving with constant acceleration, किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। सेकंड क्या पता चलेगा, एक्सेलरेशन है तो गारंटी एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, और तीसरा सेम, अगर आप इसका वापस से ग्राफ निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका ग्राफ का एरिया क्या दे देगा आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। इवन अगर आप इसका स्लोप निकालोगे, क्या निकालोगे, स्लोप, तो आप लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्लोप ऑफ सच ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन आपको इसके स्लोप से भी मिल जाएगा जो कांस्टेंट होगा। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बना देना है ये इस तरीके से, और यहाँ का एंगल निकाल लेना है, जो भी होगा tan थीटा वो आप लोगों का स्लोप हो जाएगा, स्लोप आपको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा। क्लियर हो गया, राइट। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लो अगर ऑब्जेक्ट आप लोगों का पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, राइट, अब ऑब्जेक्ट मान लो आप लोगों का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ऑब्जेक्ट
moving with uniform velocity sorry, not uniform acceleration, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या होता है देखते चलो। तो x और t हो गया मेरे पास, राइट। तो मैंने क्या किया, जब जीरो टाइम पे देखा तो मेरे को चलता हुआ दिखाई दिया, और मैंने जब नोटिस किया उसका वेलोसिटी तो मुझे दिखाई दिया 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। फिर जब मैंने अगले एक सेकंड में देखा, मैं देख रहा हूँ 8 मीटर के स्पीड से चल रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। अगले सेकंड में 6 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकंड में 4 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। और अगले सेकंड में चलो वो जीरो हो जाएगा, तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। जब हम लोग ये सारे वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, चेक कर लेते। चलो एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये आप लोगों का वेलोसिटी का एक्सिस हो गया, ये हम लोगों का क्या हो गया, टाइम का एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं टाइम सेकेंड में है, यहाँ पे वेलोसिटी किस में, मीटर पर सेकेंड में। क्लियर। वैल्यू दे दो, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7। यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 2 मीटर पर सेकेंड ले लेता हूँ, ये 4 है। देन 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन, राइट। चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट को प्लॉट कर लेते। तो 0 पे 10 दिख रहा है, 0 टाइम है और 10, ये वाला आपका पॉइंट मिल गया। 1 सेकेंड पे 8 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड 6, 3 सेकेंड 4, 4 सेकेंड 2, करेक्ट। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को वापस से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन आप लोग देख रहे हो ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब भी आप लोगों को वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है और नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, 10 से 8 हो गया, 8 से 6 हो गया, 6 से 4, 4 से 2। वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन सिस्टम में काम कर रहा है। और एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वेलोसिटी को, स्पीड को कम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर रहा है। इसके लिए आपका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 10 से 8 हो गया, 6 हो गया। तो जब भी आपके पास ऐसा कंडीशन रहेगा तो आप बोलोगे नेगेटिव एक्सेलरेशन सिस्टम में काम कर रहा है। क्या कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बाकी का सारा कंक्लूजन सेम रहेगा जो हम लोगों ने इसके पहले वाले में पॉजिटिव वाले केस में देखा था। इसका अगर आप एरिया निकालोगे, इस ग्राफ के नीचे जितने भी जगह है उसका एरिया निकालोगे, आपको इतने टाइम का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो आप लोगों को एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ है तो वो आप लोगों को यही बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। एक्सेलरेशन तो है लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो इधर का डिफरेंस देखो, 1 सेकेंड में 2 का डिफरेंस, फिर से वेलोसिटी में 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। इसका मतलब एक्सेलरेशन सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा है। हम लोगों को बात समझ में आ चुका है कि ऑब्जेक्ट अगर सेम वेलोसिटी से चल रहा है तो एक्सेलरेशन का क्या कंडीशन है, ऑब्जेक्ट अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी से चल रहा है, इस तरीके का ग्राफ है तो क्या कंडीशन होगा, इस तरीके का ग्राफ है तो क्या कंडीशन होगा। तो देखो ये सारे ग्राफ हम लोग को एक्सेलरेशन के रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हम लोग एक्सेलरेशन को ही समझने वाले थे। तो ये सारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट हमने समझा। अब अगले लेक्चर में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। आज नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज वो जो कंसेप्ट है थोड़ा सा अलग है, उसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे चीजें हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें दिखाई दी सिंपल सिंपल, उसमें सिंपल नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। इसके लिए हम लोग उसके लिए सेपरेट वीडियो रखेंगे, डिटेल में समझेंगे, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मास्टर बनेंगे उसके अंदर। ओके, तो अगर आप लोगों को समझ में आया, वीडियो पसंद है तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।